हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए मेथड बता दिया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया था। ठीक है, नाउ अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब वो आपका एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कल मैंने जो आपको वो टॉपिक पढ़ाया था उस पे बेसिस एक में क्वेश्चन ले लेता हूं कुछ अच्छे। तो क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मैंने कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, उसका आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया CH2, यहाँ पर 14, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाइए आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया Br और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करानी है? MgBr के साथ। किसके साथ करवाना है बच्चों? Mg ड्राई ईथर के साथ। तो इसकी रिएक्शन मैंने Mg ड्राई ईथर के साथ करवाई। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर Mg ड्राई ईथर की इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई। तो सबसे पहले जो मैंने मैकेनिज्म में लिखवाया था उसमें क्या होता था? Mg आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg प्लस और यहाँ पर डॉट बनाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था। अब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को पोलराइज करके यहाँ से Br माइनस और यहाँ से CH2 प्लस निकालता था, और उस प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो भी आपका किसमें कन्वर्ट होता था? फ्री रेडिकल में। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बच्चों? CH2 14 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो यहां पर इसका अगर मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? समझते ध्यान से। तो देखो यहां पर मैंने बोला CH2 14 डॉट, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल पे कौन आके अटैक करेगा? अब ये आपका ऐसा बन जाया करता था आगे जाके Br के साथ रिएक्शन करके, ये आपका ऐसा बन जाया करता था Mg डॉट Br। ठीक है, अब ये Mg डॉट Br एक बार इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक बार इसके साथ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके बनेंगे CH2 Mg Br, और यहाँ पर डबल, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला था आपका 14 और ये वाला था आपका 14। एक बार 14 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, एक बार सिंगल कार्बन से। ध्यान रखना, दोनों कार्बन आपका डिफर कर रहा है। ये आइसोटोपिक कार्बन होगा तो ये आपका सिंपल कार्बन है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 की, तो एग्जांपल नंबर 2 में लेता हूं। देखो ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैंने ऐसा कुछ रिएक्शन कर दिया, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, इसकी रिएक्शन मैंने Mg ड्राई ईथर के साथ करवाई, तो क्या होगा बच्चों? अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है? यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा। दो ले लेंगे, दो Cl है तो दो, ये कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों। तो यहाँ पर हम दो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, ना कि आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये प्रोडक्ट आपका इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रेडिकल काफी अनस्टेबल होते हैं और ये तुरंत आपका क्या बना लेंगे? पर तुरंत आपके एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपके रेडिकल जब भी प्रेजेंट होंगे वो तुरंत आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे किसी और के साथ रिएक्ट करने की जगह। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो अब हम चलते हैं कि ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बेसिक कैरेक्टर कैसे शो करता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले इसके मैकेनिज्म पे। आयोनिक मैकेनिज्म, अब हम आयोनिक मैकेनिज्म को समझते हैं ध्यान से बच्चों। यहां पर मैंने RX Mg ड्राई ईथर के साथ करवाऊंगा, Mg ड्राई ईथर के साथ करवाऊंगा, तो रिएक्शन क्या बनेगा? RMgX। ठीक है, अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं आप लोगों को, तो ध्यान से समझेंगे। देखो
Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये वाले, ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये पोलराइज करेगा, पोलराइज करेगा तो किस में हो जाएगा, R+ और X- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये R+ क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R- में। अब देखो यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्ब एनायन का। अब यहां पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ तो अब हम समझेंगे कि दिस कार्ब एनायन कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से समझना, ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा। इफ, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ सबस्ट्रेट, if substrate molecule contain acidic or active hydrogen, if substrate molecule contain acidic or acidic hydrogen, active or acidic hydrogen, then RMgX behave as base and show एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा। ध्यान से समझेंगे, अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो RMgX किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके बेस की तरह बिहेव करेगा और एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा। लेकिन आप ध्यान से समझेंगे, अगर ये एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हुआ, ठीक है, इफ substrate molecule does not contain acidic or active hydrogen, then RMgX behave as nucleophile and show nucleophilic addition रिएक्शन। मतलब आपका उसके बाद क्या शो करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास अगर एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान से समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कार्ब एनायन बना, अब देखो जो आपका यहाँ पर कार्ब एनायन बना, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। sp3 कैसे, लोन पेयर प्लस बोन पेयर, इनका जो समेशन है वो कितना है, 4 आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3। तो ध्यान रखना इसमें हमेशा बच्चों कि यहाँ पर आपका एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन को आप कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन। अब हम समझते हैं एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ये बोलता हूं कि अगर, ठीक है, इफ हाइड्रोजन एटम attach with फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हम बोल सकते हैं, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर आपका सेकंड में क्या बोल रहा हूं, अगर आपका आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो वो भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अगला मैं आइडेंटिफिकेशन में लिख देता हूं बेटा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ध्यान से समझना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करेगा। आप देखो कैसे क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से समझेंगे, देखो यहाँ पर अगर ये आपका CH2 यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3, ये हो गया पहला। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड हो H, यहाँ पर मैंने एक और लिख दिया, यहाँ पर एग्जांपल CH2 C डबल बॉन्ड हो OCH3, C डबल बॉन्ड हो OCH3। देखो अब यहाँ पर समझेंगे कि और भी हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर एग्जांपल, तो पहले हम इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर भी आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भी आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर CH2 के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो ये आपका CH2 का जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन CH2 behave as active hydrogen, एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखो एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा कब, जब आपके CH2 के दोनों साइड क्या हो, ठीक है, CH2 के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट हो। तो यहां तक तो मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोजन और बेसिक हाइड्रोजन के बारे में बता दिया। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम एक एक करके इनके रिएक्शन को समझते हैं कि ये रिएक्शन को कैसे शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहना, साथ साथ लिखना बच्चों। अब देखो रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड बेस रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार समझाता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। अगर बच्चों हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना है तो हम फ्री रेडिकल लेंगे, लेकिन अगर मैं किसी की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा तो हमको क्या नहीं लेना है, हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज नहीं करना है। हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज कब करना है, जब हम किसी की रिएक्शन, सुनना, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे होंगे तब हमको फ्री रेडिकल, और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे होंगे तब हमको आयोनिक रिएक्शन का यूज करना है। मतलब उसमें बताना है कि R आपका माइनस है, R आपका क्या होगा बच्चों, वहां पर माइनस होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन में लेता हूं CH3OH। CH3OH की रिएक्शन में कराऊं अगर CH3 MgBr। देखो बेटा अभी मैंने यहाँ पर H3O+ नहीं लूंगा, अभी मैंने नहीं लिया है, ये मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा, बुक में लिखा होगा। अभी मैं यहाँ पर कोई भी हाइड्रोलाइसिस का नहीं लूंगा, हम केवल और केवल अभी मैं रिएक्शन कहाँ तक कराऊंगा, यहीं तक कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा समझना ध्यान से। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को सबसे पहले ये आपका
वो ट्रैप कर लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को आपका ट्रैप करेगा, उसके बाद ही आपका रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस और ये आपका प्लस और ये अभी आपका माइनस, तो इसको इस पार्ट को तो छोड़ दो, इस पार्ट से काम है हमको। तो ये आपका इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH4, और साथ में क्या बनेगा, MgBrOCH3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने लिया यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ बच्चों, C2H5MgBr के साथ। अब सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ठीक है। तो दिस वन, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला काम क्या है, ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, तो इसको ट्रैप करके क्या बना लेगा, C2H6। देन आफ्टर आपका क्या बनेगा बच्चों, MgBrCO, सॉरी यहाँ पर बनेगा OCOCH3। इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अब हम एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैंने NH3 लिया, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो इस बार मैं दूसरा वाला लेता हूँ, हर बार सेम ले रहा था, इस बार मैं ये वाला यहाँ पर लिख देता हूँ PHMgBr। ठीक है, अगर मैं PHMgBr के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, समझते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ माइनस, इसके ऊपर प्लस। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजीन में। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुरंत बच्चों बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, MgBrNH2। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम एक और रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल एक और। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, CH3SH के साथ। अब बोलो, अब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने लिया C2H5MgBr। देखो बच्चों, इसको आप कोई सा भी लो, यहां आपका माइनस आएगा, यहां तो आपका बात तय है, इसके अलावा कोई आपकी कोई पॉइंट डिफर करने वाली नहीं है। तो यहां पर ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इसकी रिएक्शन करानी है, तो यहां पर ये वाला क्या होगा आपका, अगेन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये वाला आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H6 और साथ में MgBr और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SH। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट में आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने बात किया यहाँ पर एग्जाम्पल में एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर CH3NO2। अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको काफी हद तक आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन MgBr के साथ करानी है। अभी मैं हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं क्या नहीं करवा रहा हूं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल नहीं करा रहा हूं। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने NO2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका H, ये H किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है। इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज को, यहाँ पर जो माइनस चार्ज क्रिएट होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H6 और साथ में क्या बनेगा, MgBr और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा इसका ऐसे लिखने का मीनिंग क्या था, CH2NO2। ठीक है,
आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि काफी इजी रिएक्शन है, काफी इजी रिएक्शन है, आपको समझना है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अगर मैंने रिएक्शन ऐसे करवाई, देखो अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं, एक एक करके ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। एक और रिएक्शन में लेता हूं। देखो यहां पर मैंने ये वाला लिया, अब मैं अगर H2O के साथ कराऊं तो क्या होगा? H2O के साथ मैंने C2H5 MgBr की रिएक्शन करवा दी। अब देखो H2O हाइड्रोजन अगर आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन आपका कौन सा होगा? ये वाला हाइड्रोजन आपका होगा एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये आपका इसके साथ अटैच होगा, ये माइनस पार्ट, तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H6 और यहाँ पर क्या बन जाएगा साथ में? MgBrOH। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा हूं। अब देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल को आप बार बार एनालिसिस करके समझो। ठीक है, ठीक है, बार बार एनालिसिस करके समझो कि एक और एग्जांपल मैंने बात कर रहा हूं यहां पर, ये मैंने एग्जांपल की बात कर ली। अब देखो इसकी रिएक्शन मुझे C2H5 MgBr, देखो बेटा यहां पर मैं C2H5 MgBr ले रहा हूं तो इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं हमेशा C2H5 MgBr लूंगा, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है आपके रिएक्शन में, तो उससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका क्या होगा? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से आपका ले लेगा। अब यहां से आपका हाइड्रोजन लेने के बाद ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आपका इंटरमीडिएट आपका कौन सा हो रहा है? देखो ये इंटरमीडिएट कंप्लीटली रेजोनेंस में, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, और ये सारी एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। और इनिशियली ये क्या था? नॉन एरोमेटिक। इनिशियली ये आपका नॉन एरोमेटिक था, लेकिन जैसे ही मैंने इससे हाइड्रोजन को निकाल लिया, हाइड्रोजन को यहां से मैंने जैसे ही निकाला तो ये आपका एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करने लगा। जब ये आपके एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करने लगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस और ये प्लस, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? C2H6। देन आफ्टर क्या बना देगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं MgBr, तो यहाँ पर क्या बना लेगा? ये आपका MgBr को फॉर्म कर देगा। यहाँ पर ये किसको फॉर्म कर देगा? MgBr को फॉर्म कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चों, देखते हैं। यहां पर अगर मैंने बात किया, देखो CH3CO CH2 CO CH3, अब देखो दिस इज व्हाट, ये मैंने अभी बताया आपको, दिस इज क्या होगा? ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अब ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये हाइड्रोजन आपका एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन अगर आपका एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर मुझे आपको प्रोडक्ट बताओ, ये आपका C2H5, ये माइनस और ये प्लस। अब ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H6 और साथ में क्या बनेगा? यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं बच्चों, CH3 CHCO CH3 और यहां पर क्या जाएगा? MgBr। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को डील करना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को डील करना है। अब देखो, अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसी पे बेसिस कि एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पर एसिटिलीन के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैंने इसकी रिएक्शन C2H5 MgBr के साथ करवा दी तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका माइनस होगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपका C के ऊपर माइनस चार्ज और ट्रिपल बॉन्डेड है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, माइनस चार्ज आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? देखो जल्दी बताओ, यहाँ पर
C2H6 और साथ में क्या बनेगा MgBr, यहाँ पर क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, आई होप कि आपको अब यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप इसके एसिडिक कैरेक्टर को समझना, और मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, तो मुझे इनके प्रोडक्ट आप लोग बताना। ठीक है, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर मैंने लिया OH। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि CH3 MgBr के साथ अगर मैंने 1 मोल लिया, ये मैंने 2 मोल लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने 3 मोल लिया, ठीक है, CH3 MgBr के साथ, और यहाँ मैंने 4 मोल लिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि यहाँ पर मैंने 4 मोल लिया, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इसको आपको मुझे बताना है। तो थोड़ा सा समझिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे कि जो आपका मोर एसिडिक कंपाउंड होगा उसका एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकलेगा, और जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन कम होगा उसका बाद में निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।